नमस्कार दोस्तों। मुंबई महानगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष चेयरमैन यशवंत जाधव इन दिनों काफी चर्चा में है। वो इसलिए नहीं है कि कोविड महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 सालों में मुंबई महानगर निगम ने कुछ अच्छा काम किया हो या कुछ ऐसी परियोजनाओं को अंजाम दिया हो जिससे लोगों का फायदा हो, आम जनता का फायदा हो, या लोगों की जिंदगी में कुछ आराम आया हो, या मुंबई की सड़कें अचानक सुधर गई हो। ऐसा कुछ नहीं है जाधव साहब। बल्कि इस वजह से चर्चा में है कि एक महानगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के घर पे आईटी वालों ने रेड करी और उसमें अलीबाबा की गुफा खुल गई। मतलब इतना बड़ा खजाना उसमें से मिल रहा है और ये जांच अभी तक चल रही है। खजाना मिलना अभी बंद नहीं हुआ है। आज मैं इसी बात पर चर्चा करने वाला हूं। मेरा नाम है अश्विन अघोर और आप देख रहे हैं घनघोर। दोस्तों, ये जो जाधव साहब है, यशवंत जाधव, और उनकी पत्नी शिवसेना विधायक यामिनी जाधव, ये दोनों बड़े हुनरबाज लोग हैं। इनके खजाने में लगभग 40 प्रॉपर्टीज ऐसी है जिसकी अभी तक शिनाख्त चल रही है, जिसकी अभी तक तफ्तीश चल रही है। मतलब आईटी वालों को तक को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसकी है और ये इन्होंने कैसे एक्वायर करी है। इन महाशय ने, मतलब यामिनी जाधव जो है, इन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में एक प्रधान डेवलपर्स नाम की कंपनी का जिक्र किया था। ये एक शेल कंपनी है इस कंपनी ने यामिनी जाधव को 30 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन दिया था। 30 करोड़ रुपए का। इन 30 करोड़ रुपयों से यामिनी जाधव ने भायखला में एक जमीन खरीदी और बाद में इस कंपनी ने, मतलब प्रधान डेवलपर्स नाम की जो कंपनी हलफनामे में जिसका जिक्र आया है, जो कि एक शेल कंपनी है, उस कंपनी ने ये पैसे बिमल अग्रवाल के कंपनी में ट्रांसफर कर दिए। ये बिमल अग्रवाल जो है, ये बीएमसी का, मुंबई महानगर निगम का ठेकेदार है। मुंबई महानगर निगम के काम करता है। अनेक कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारे काम के ठेके उसको मिले हुए हैं। इस बिमल अग्रवाल की एक कंपनी है, न्यूज शैक मल्टीमीडिया। उस कंपनी को ये 30 करोड़ रुपए बाद में दे दिए गए। ये जो अग्रवाल है, ये अग्रवाल और जाधव परिवार, इसमें काफी बड़ा गहरा रिश्ता है दोस्तों। आरोप तो ये भी है कि इन पैसों से जाधव ने भायखला में 30 फ्लैट्स खरीदे हैं, 31 फ्लैट खरीदे हैं और एक होटल की खरीद हुई है जिसकी भी जांच चल रही है। दोस्तों, यशवंत जाधव साहब की सासू मां है सुनंदा मोहिते। उनके नाम पर भायखला में इंपीरियल क्राउन इस नाम का एक होटल खरीदा गया। ध्यान से सुनिए, भायखला में, मुंबई के भायखला में एक होटल खरीदा गया। होटल का नाम था इंपीरियल क्राउन। इस होटल की कीमत जानते हैं जब कितने में ये खरीदा है? ये होटल खरीदा गया 2.25 करोड़ रुपए में। आपने सही सुना, एक पूरा का पूरा होटल सिर्फ 2.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और 1 साल बाद जब इसे बेचा, तब कितने में बेचा होगा आप सोच नहीं सकते दोस्तों। अगर मैं आपको अमाउंट बताऊंगा और रकम बताऊंगा तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 1 साल पहले जो होटल केवल 2.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, वो 1 साल बाद 20 करोड़ रुपए में बेचा गया। कितना? 20 करोड़। है कि नहीं मजे की बात? अब अपनी तफ्तीश में आईटी वाले इसकी तह तक पहुंच चुके हैं। जांच चल रही है, तफ्तीश चल रही है। जितने भी पेपर्स मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, उनकी बड़ी शिद्दत से स्क्रूटिनी हो रही है। ऐसे में एक डायरी आईटी के अधिकारियों के हाथ लगी है। इस डायरी में पैसे के लेन देन का हिसाब लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि 2 करोड़ रुपए मातोश्री को दिए गए। गुड़ी पाड़वा, जो
महाराष्ट्रियन लोगों का महाराष्ट्र में नए साल का दिन होता है, जहाँ मराठी नया साल जहाँ जब से शुरू होता है, जिस दिन से शुरू होता है उसे गुड़ी पाड़वा कहते हैं। तो गुड़ी पाड़वा के दिन 2 करोड़ रुपए मातोश्री को दिया गया, ऐसा नोट, ऐसा एक हिसाब उसमें लिखा हुआ है उस डायरी में। अब मुंबई में मातोश्री क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मुंबई का बच्चा बच्चा जानता है कि मातोश्री क्या है। फिर भी मुंबई के बाहर के जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मातोश्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बंगले का नाम है। मातोश्री नाम का बंगला है बांद्रा में, जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रहते हैं। हालांकि यशवंत यादव से जब ये पूछा गया कि ये क्या है, मातोश्री को 2 करोड़ रुपए दिए गए, ये मातोश्री कौन है, तब उन्होंने कहा कि ये मेरी माताजी है। अब यशवंत यादव की उम्र देखते हुए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मातोश्री लगभग 80 साल की होगी। इनको अपनी माताजी को, जिनका उन्होंने मातोश्री करके जिक्र किया है उस डायरी में, उनको 50 लाख की घड़ियां देने का भी एक जिक्र उसमें है। दोस्तों, ये है मातृभक्ति। 2 करोड़ रुपए भी दिए, 50 लाख की घड़ियां भी दे दी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस माताजी को बेटे ने 50 लाख की घड़ियां दी, मतलब सॉरी, माताजी नहीं, मातोश्री को 50 लाख की घड़ियां दी, और इस प्यार भरे पल की उनके पास एक भी तस्वीर नहीं है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। अच्छा, 50 लाख का ठीक है, फिर वो 2 करोड़ का क्या हिसाब है? जब उसके बारे में पूछा गया तो जाधव साहब का कहना यह था कि उन्होंने अपनी माताजी के नाम पर 2 करोड़ रुपए का दान धर्म किया है, गरीबों में 2 करोड़ रुपए बांट दिए हैं। अब ये भी बड़ी अजीब बात है, इतना बड़ा दान धर्म कर दिया, कहीं खबर नहीं, कहीं तस्वीर नहीं, कहीं फोटो नहीं। एक राजनेता इतने चुपके से, इतने चुपचाप तरीके से 2 करोड़ रुपए दान कर देता है, कानो कान खबर नहीं होती किसी को, है कि नहीं? कितना महान नेता होगा ये। इसलिए इसके इसके लिए, मतलब इस तरह से जो दान किया है जाधव साहब ने, उसके लिए तो वो धन्यवाद के हकदार है, उनका धन्यवाद तो करना ही चाहिए। दोस्तों, मजाक की बात तो अलग है। जाधव साहब ने एक मजाक कर दिया तो थोड़ा मजाक आईटी वालों को भी करना लाजमी है, उनको भी अच्छा लगता होगा। इससे पहले जब उनके घर पर रेड हुई थी, तब यशवंत यादव ने एक वीडियो करके अपना पक्ष रखा हुआ था, और उन्होंने ये कहा था कि ये पैसा वैसा कुछ नहीं है, ये मेरी संपत्ति में कुछ रखा नहीं है। मेरी असली दौलत मेरे शिव सैनिक है, मेरे समर्थक है, मेरे कार्यकर्ता है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये पैसा वैसा मेरी दौलत नहीं है, ये बिल्डिंग है, ये होटल, ये मेरी दौलत नहीं है। अब ये मजाक आईटी वालों ने दिल पे नहीं लिया, उसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन इस बार जाधव साहब ने तो मजाक की हद कर दी, और इस बार आईटी वालों ने भी ठान लिया है कि इसका जवाब देंगे। अब जब उन्होंने कहा कि ये मेरी माताजी के लिए है, तो आईटी वालों ने शायद उनसे ये भी कहा हो कि भाई ठीक है भैया, अगर ये घड़ी आपकी मातोश्री की है तो हम रिश्ते में आपके बाप लगते हैं, हम इसकी तह तक जरूर जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये मातोश्री वाला फंडा या माँ वाला फंडा कुछ चलने नहीं वाला, ये बात तो साफ है। वैसे भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने विधानसभा में जो भाषण दिया, उस भाषण में तो उन्होंने कह ही दिया है कि मेरे शिव सैनिकों को, मेरे परिवार के लोगों को मत सताओ, चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन उनको छोड़ दो, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, चलो मुझे जेल ले चलो। जब वो ये सब बातें बोल रहे थे, ये सब अपना त्याग, अपना सैक्रिफाइस, इससे भरा हुआ पूरा इमोशनल भाषण कर रहे थे, आह्वान कर रहे थे, तब उसमें
अपील से ज्यादा, आह्वान से ज्यादा डर दिख रहा था, भय दिख रहा था। आने वाले दिनों में क्या होगा, इसका भय उस पूरे भाषण में छलक रहा था। मगर एक बात बड़ी सोचने वाली है दोस्तों, जब भी इस तरह का कोई व्यवहार होता है या इस तरह का कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसका नोट्स रखे जाते हैं, उसके नोट्स तो रखे ही जाते हैं, उसका हिसाब तो रखा जाता है कि किसको क्या दिया, कितना दिया, कब दिया, लेकिन कोड वर्ड में रखे जाते हैं। कोई इस तरह खुल्लम खुल्ला मातोश्री लिख के 2 करोड़ रुपए, ऐसा तो शिवसेना वाला कोई भी कर नहीं सकता, क्योंकि अगर पकड़े गए गलती से तो मातोश्री क्या है। और जब एक शिवसैनिक या शिवसेना का नेता डायरी में मातोश्री 2 करोड़ 50 लाख की घड़ी ऐसा लिखता है, तो उसका मतलब क्या है, ये कांस्टेबल को भी पता है, और ये तो इनकम टैक्स के ऑफिसर से जो बड़े शातिर होते हैं। और जब पकड़े जाते हैं और हिसाब देने की बात आती है, और जब हिसाब देना मुश्किल हो जाता है, तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए इन सब बातों को कोड वर्ड में लिखा जाता है। फिर भी यशवंत जाधव ने डायरी में मातोश्री का नाम लिखा है। क्यों लिखा होगा, यह सोचने वाली बात है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले शिवसेना के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने शिवसेना भवन में एक प्रेस सभा की थी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहूंगा, क्योंकि उसमें सवाल जवाब तो हुए नहीं थे, इन्होंने सिर्फ भाषण ठोका और निकल ली। तब उन्होंने, उसका उद्देश्य था, उस प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये था कि किरीट सोमैया जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, जो एलिगेशंस लगाए हैं, उसका जवाब देना, इसके लिए वो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। लेकिन उस प्रेस वार्ता में संजय राउत ने बिना बिना किसी वजह के, बिना किसी वैलिड रीजन के उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटणकर, मतलब रश्मि ठाकरे जो उद्धव ठाकरे की बीवी है, वाइफ है, उनके भाई, सगे भाई श्रीधर पाटणकर की एक जमीन का डील उसमें उजागर किया, उसके बारे में बात की। और अलीबाग में जो 19 बंगले रश्मि ठाकरे और रविंद्र वायकर जो दूसरे शिवसेना के नेता है, उनकी मिसेस ने एक साथ मिलकर खरीदे हैं, उसका भी जिक्र किया था, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और उसके बाद जो हुआ वो हम लोग देख रहे हैं। अलीबाग के बंगलों की वजह से आज रश्मि ठाकरे प्रॉब्लम में है। और वो जो टिटवाला, मुंबई के पास टिटवाला नाम का एक गांव है, वहां पर जो जमीन श्रीधर पाटणकर ने खरीदी है, जो उद्धव ठाकरे जी के साले हैं, उसके वजह से आज वो भी तकलीफ में, उनकी प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच की है, उन पर रेड चल रही है, उनकी इंक्वायरी चल रही है। ये सब हुआ है संजय राउत की वजह से। मतलब अगर उन्होंने वो बात नहीं की होती तो बात यहां तक पहुंचती नहीं। अब ऐसा हुआ है कि यशवंत जाधव की डायरी में मातोश्री लिखा हुआ मिला है। तो ये बात इतनी आसान नहीं है, इतनी छोटी बात नहीं है। इसका मतलब शायद ये भी हो सकता है कि जब कभी पाप पुण्य का हिसाब होगा, जब कभी हम लोग पकड़े जाएंगे, तो भैया आप इसमें से छूट नहीं पाओगे। आप इसमें बराबर के हिस्सेदार हो, इस पाप में या जो भी है, आप इसमें बराबर के हिस्सेदार हो। हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी लेकर डूबेंगे। यही इशारा, परमवीर सिंह वाला इशारा, परमवीर सिंह ने भी ऐसा ही कुछ किया था। ये परमवीर सिंह वाला इशारा तो नहीं दे रहे यशवंत। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। अभी यहीं रुकता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और घनघोर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।